अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीन हुम फ़ी सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीन यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम्द व सना तारीफ़ व तौसीफ़ किब्रियाई व बड़ाई के लायक ज़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक की है, जो वहदहु ला शरीक है, जो हमारा माबूद और हमारा मसजूद है, जो अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल आलमीन है और रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम है। कायनात की हर शय पर कादिर, अला कुल्li शैइन क़दीर। और उसी अल्लाह से हमारी ये दुआ है कि रहती दुनिया तक दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा। तमाम पैगंबरों पर और बिलखुसूस जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। दुनिया में हम और आप जो आए हैं
उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम जिस मकाम से निकाले गए हैं, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम, हमारी माँ हव्वा अलैहिस्सलाम, जन्नत से, उस मकाम को हम दोबारा हासिल करें। क्योंकि ये सबको मालूम है कि ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। कल के जलसे में जो होने वाला है, इस बात की गारंटी नहीं है कि हम ज़िंदा रह सकते हैं। इस बात की गारंटी नहीं है कि आप सुन सकते हैं। हमें और आपको भेजा ही इसलिए गया है कि हम इस दुनिया में वो आमाल करें जिन आमाल के करने से हमें हमारा खोया हुआ मकाम यानी जन्नत मिल जाए। और अल्लाह ने वादा किया है कि अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे, हमारे बताए हुए तरीक़े पर चलोगे, शैतान जिसने तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बहकाया था, वो दुनिया में भी तुम्हें बहकाएगा, वो दुनिया में भी तुम्हारा ताक़ुब करेगा, दुनिया में भी तुम्हारा पीछा करेगा। एक मर्तबा तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम उसके जाल में फंस चुके हैं। अब दुनिया में तुम्हें उसके जाल से बचना है। हम तुम्हें खोया हुआ मकाम फिर दे देंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बहुत से नबी इस दुनिया में आए। वो अपनी कौम को, अपनी बरादरी को, अपनी जमात को जहन्नम से डराते रहे, जन्नत में ले जाने वाले काम बताते रहे, और आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी की हैसियत से इस दुनिया में आए। और नबी अकरम ने भी हमें वो आमाल बताए हैं जो हमें जन्नत में ले जाए। हम आपको ज़रा माइल करना चाहते हैं, अपनी तरफ खींचना चाहते हैं कि हम देखें क्या वो आमाल हमारे अंदर हैं। हम देखें क्या हम वो काम कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करेगा, जो अपनी ज़बान से कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत वसी कलमा है। अगर इस कलमे को तराजू के पल्ले पर रख दिया जाए और पूरी दुनिया को तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दिया जाए तो पूरी दुनिया हल्की रहेगी इस कलमे के वज़न के आगे। ये कलमा ही है जिसने अरब और अजम की हैसियत को बदल दिया था। और यही कलमा है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। तमलिकुल अरब वल अजम,
अरब भी तुम्हारे कदमों तले आ जाएगा और अजम के भी तुम मालिक बन जाओगे, यानी पूरी दुनिया पर तुम हुकूमत करोगे। कब? जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दोगे। और कहने से मुराद इसके मुतालबे पर अमल करना। मेन झगड़ा यही था अरब के अंदर। खिलाने पिलाने वाला अल्लाह को तो अरब के काफिर भी मानते थे। चांद और सूरज किसने पैदा किया है, इस बात को तो अरब के काफिर भी कहते थे कि अल्लाह ने। जमीन और आसमान किसने बनाई, अरब के काफिर भी कहते थे अल्लाह ने। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को किसने पैदा किया, इसका जवाब तो अरब के लोग भी कहते थे अल्लाह ने। लेकिन इसके बावजूद वो काफिर थे। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते थे। क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैंने इसको पढ़ लिया तो हमें अपने 360 बुतों को छोड़ना पड़ेगा और लातो मनात यऊज़ और नस्र बद सुआ यगूस यऊक नस्र को हमें छोड़ना पड़ेगा। ये हमारे जो फर्जी खुदा हैं, ये हमारे फर्जी जो देवी देवता हैं, ये हमारे फर्जी जो हमारे रब हैं, हमें इनको छोड़ना पड़ेगा। तो कितना आसान रास्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, जो आदमी पढ़ ले वो जन्नत में जाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मिफ्ताहुल जन्नह लैसा लहू अस्नान। ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है। चाबी की ताला खोलिए और घर में घुस जाइए, उसी को तो बोलते हैं चाबी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने पढ़ लिया उसको जन्नत की चाबी मिल गई, यानी वो जब चाहे ताला खोल ले और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह चाबी तो है, की तो है, लैसा लहू अस्नान, लेकिन उसके दंदाने नहीं हैं। हर चाबी के अंदर दंदाने होते हैं, गटर होते हैं। आपके पास अगर बाइक की चाबी है, घर की चाबी है, लॉक, तो आप देखेंगे उस चाबी के अंदर गटर होते हैं, दाने हल्के हल्के। जब तक वो गटर नहीं होगा, वो दाने नहीं होंगे, लॉक नहीं खोला जाएगा, आपका ताला नहीं खोलेगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये जन्नत की चाबी है, लेकिन बगैर दंदाने की, बगैर गटर की। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल चाबी आपने दे दी है तो इसके गटर भी दे दीजिए। ऐसी चाबी से क्या फ़ायदा जिससे जन्नत का लॉक ही ना खुले। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्नानो, उसके दंदान क्या हैं, उसकी के गटर क्या हैं, इक़ामुस सलाती व ईताउज़ ज़काती वल हज व सौम रमज़ान। नमाज की पाबंदी करो, ज़कात की अदायगी करो, रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखो और हज करो। ये है उसके दंदाने। कितना आसान है रास्ता। हम अपनी सोसाइटी पर गौर करें, अभी बहुत सी चीजें आपके सामने ऐसी आएंगी जिनसे हम दूर हैं, और ये जन्नत में ले जाने का एक जरिया है, एक रास्ता है। मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। आदमी बीमार है, मरीज है, बिस्तर पर लेटा हुआ है, मौत बिल्कुल करीब है उसकी, लेकिन मरने से पहले उसकी ज़बान से अगर आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला तो वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। ये बहुत खुश नसीबी की बात है, मरने से पहले किसी की ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल जाए। शैतान पानी का प्याला लिए खड़ा रहता है उस वक्त। बहुत आसान नहीं है ऐसे मौके पर ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान से निकल जाना, लेकिन मरते वक्त, रूह निकलते वक्त जिसकी जबान से आखिरी वर्ड, आखिरी कलमा, आखिरी जुमला
अगर ये निकला ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके बाद उसकी मौत हो गई, उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह और मर गया, आखिरी वर्ड, आखिरी जुमला जिसकी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकला और वो आदमी मर गया, कहाँ जाएगा? दखलल जन्नह, जन्नत के अंदर दाखिल होगा। गिनते रहिएगा, कितनी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको जन्नत में जाने वाला रास्ता। मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत यह है कि जब मुझे महसूस होता है कि आपको नींद का गलबा है तो मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, अंदाजा लगाने के लिए कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। पहली चीज, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। दूसरी चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन काना फी, दूसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, पहली चीज तो मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और उसमें एक चीज ये भी है कि जिसका इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, आखिरी जुमला जिसकी जबान से ये निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहां जाएगा? वो जन्नत के अंदर जाएगा। तीसरी चीज, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जन्नत की चाबी है और उसके दंदाने क्या हैं? नमाज, रोजा, हज और ज़कात। सिर्फ चाबी से ताला नहीं खुलेगा जब तक कि उस चाबी के अंदर गटर और दंदाने नहीं होंगे। ये तीन चीजें आपके सामने बता दी हैं। चौथी चीज भी इसमें शामिल कर लो, मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो भी जन्नत में जाएगा। यानी जो तौहीद पर मरा, शिर्क की हालत में जो नहीं मरा, वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। अब शिर्क क्या है, ये मुस्तकिल एक मौजू है, लंबा चौड़ा एक टॉपिक है। कभी फुर्सत से सुन लीजिएगा। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, अल्लाह के अलावा किसी गैर की इबादत करना शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी गैर को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, पालनहार, रब तसव्वुर करना ये शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपना दामन फैलाना और मांगना ये शिर्क है। तो मम्मा तला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, कहाँ जाएगा? वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। एक बार अल्लाह के रसूल ऐसे ही मस्जिद में बैठे थे और सहाबा मौजूद थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा से फरमाया कि अब से लेकर क़यामत तक जितने लोग पैदा होंगे और ईमान लाएंगे, इन लोगों में 70,000 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। हम सब गौर करें, क्या वो 70,000 लोगों में हम लोग हैं या नहीं? जिनसे अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, जिनसे अल्लाह सवाल नहीं करेगा, बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में दाखिल कर देगा। कौन है वो लोग? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी ये 70,000 लोग कौन होंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे। बदशगुनी को कैसे समझाऊं? बदफाल नहीं लेते होंगे। बदशगुनी समझते हैं आप? जैसे आपने कोई काम किया, आज कौन सा दिन है? सैटरडे। कोई काम किया और उसमें नुकसान हो गया, संडे को फ़ायदा हुआ, मंडे को फ़ायदा हुआ, ट्यूसडे को फ़ायदा हुआ,
वेडनेसडे को फ़ायदा हुआ, थर्सडे को फ़ायदा हुआ, फ्राइडे को फ़ायदा हुआ, सैटरडे को नुकसान हो गया। फिर आपने पूरे हफ्ते काम किया, फ़ायदा हुआ, फिर सैटरडे को फिर नुकसान हो गया। फिर पूरे हफ्ते काम किया, फ़ायदा हुआ, फिर सैटरडे फिर नुकसान हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये सैटरडे का दिन बड़ा ख़राब दिन है, मनहूस दिन है। इस दिन हमारे नुकसान होता ही होता है। आज के बाद हम सैटरडे को काम ही नहीं करेंगे। अब हम सैटरडे को काम नहीं कर रहे हैं क्या सोच के कि नहीं नहीं, ये शनिचर का दिन, हफ्ते का दिन, सैटरडे का दिन ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, नुकसान हो जाता है। ये है बदशगुनी। पूरे साल हम शादी करेंगे लेकिन मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करेंगे। क्यों? मुहर्रम का महीना मातम का महीना का, मुहर्रम के महीने में शादी कर दी अपने बेटे या बेटी की तो घर में मातम ही मातम रहेगा। जबकि सबसे अच्छा महीना और बाबरकत महीना है वो खैर बरकत के एतबार से देखा जाए रमज़ान का महीना छोड़िए, लेकिन इस्लाम का पहला महीना और सारे अच्छे काम उसी महीने में हुए हैं। ज़मीन आसमान की तख्लीक और ये वो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के जुल्म से नजात भी दी तो मुहर्रम के महीने में ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन आदमी इस महीने के बारे में क्या सोचता? नहीं, मुहर्रम के महीने में हम शादी नहीं करेंगे। ये है बदशगुनी, बदफाल। गाड़ी चल रही है स्पीड में, अचानक बिल्ली रास्ते से गुजर गई, रोक दी गाड़ी। क्या हुआ? नहीं नहीं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अरे इतने बड़े बड़े जुआरी, शराबी, कबाबी रास्ता काट रहे हैं, योगी मोदी सब रास्ते से गुजर रहे हैं तो रास्ता मनहूस नहीं हो रहा। बिल्ली बेचारी अल्लाह की मखलूक, बेकसूर जानवर, ये गुजर गया तो रास्ता रोक नहीं। अरे गाड़ी रोकना थी तो इन मनहूस नेताओं के गुजरने पर रोकना चाहिए थी। कि अब तो पता नहीं सुबह सुबह किस नेता का चेहरा देख लिया, पता नहीं गाड़ी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। रोकना वहां चाहिए, रोक रहे इस बिल्ली पर। यह अकीदा रखना कि बिल्ली के गुजर जाने की वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा है, गाड़ी रोक दी, 2 मिनट रुके, उसके बाद गाड़ी चला रहे हैं। यह है बदशगुनी। हाजी साहब हज करने जा रहे थे, रास्ते से वापस लौट आए। बीवी ने पूछा क्या हुआ? तो बिल्ली रास्ते से गुजर गई, अब हज नहीं होगा, लौट आए। यह है बदशगुनी। अरब के लोग जब कोई कारोबार करते थे, कोई बिजनेस करना चाहते थे तो एक चिड़िया पकड़ के उड़ाते थे। ऐसे चिड़िया पकड़ी और ऐसे छोड़ दिया। अगर वो दाहिनी तरफ गई, राइट साइड गई तो कहते थे हमारा काम बन जाएगा, अच्छा बिजनेस होगा, कारोबार अच्छा होगा। और अगर वो बाएं तरफ भागी तो वो काम नहीं करते थे। नहीं 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 नहीं, ये चिड़िया उल्टी तरफ बाएं तरफ गई है, अब तो हमारा कारोबार फेल हो जाए, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे बिजनेस, इस चिड़िया ने बता दिया कि हमें नुकसान हो। ये है बदशगुनी, ये है बदशगुनी। अपने छोटे से बच्चे को खेल रहा है, काला धागा लेकर उसकी कमर पे बांध दिया। ये काला धागा उसको बचाएगा नजरे बद से। ये है बदशगुनी। ये माएँ जो अपने छोटे छोटे बच्चों को जो नहला धुलाने के बाद एक काले रंग का काजल का टीका लेती हैं और अपने बच्चे के सर पे या गाल पे कहीं लगा देती हैं, काले रंग का ये इससे क्या होगा? नजर नहीं लगेगी। ये है बदशगुनी। माफ कीजिएगा, सिर्फ इतना सा काला टीका लगा देने से तुम ये समझती हो कि मेरे बच्चे पे नजर नहीं लगेगी। अरे इतना सा काला टीका क्या, पूरा चेहरा भी अगर तू काला कर देगी तब भी ये काला रंग उसका कुछ नहीं कर सकता है। अपने बच्चे को नजरे बद से बचाना है तो सिर्फ ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से वलज़्ज़ालीन आमीन, और उसके बाद में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़कर अपने बच्चों पर दम करो 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम। आपके बच्चे पर नजर नहीं लगेगी। ये काले टीके बंद करो। ऐसे लगाओ, टीका लगा दिया। कितने बच्चे खेलते हुए हमारी गोद में आ जाते हैं, यही बिहार बंगाल के अंदर है। मौलाना साहब जरा मेरे बच्चे के सर पे हाथ फेर देना, गोद लिया,
काला टीका लगा हुआ है, काजल लगा हुआ है। इस अकीदे के साथ कि काला टीका लगा देने से बच्चे पर नजर नहीं लगेगी, गलत। 3 बार सूरह फातिहा पढ़ो, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ो, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो और अपने बच्चों पर दम करो। उसका तरीका यह होना चाहिए कि एक बार पहले पढ़िए आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फिर उसके बाद पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। ये पूरी सूरत पढ़ो। उसके बाद पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। एक बार पढ़ लिया, अब बच्चे पे दम कर दो। इसके बाद फिर पढ़ो ऐसे ही, फिर पढ़ो ऐसे ही, ऐसे 3 बार पढ़ के आप सुबह दम कर दो फजर की नमाज के बाद और शाम को दम कर दो इशा की नमाज के बाद। मौका लगे तो दोपहर में भी दम कर दो ज़ोहर की नमाज के बाद। लेकिन ये सब करने के लिए अम्मा को उठना पड़ेगा सुबह फजर में, नमाज पढ़ने के बाद दम करने के लिए। अब इन झमेलों से बचने के लिए कुछ कठमुल्लाओं ने कह दिया है काला टीका लगा दो, नजर नहीं लगेगी। सच बता रहे हैं, यही कठमुल्ला उल्टी छुरी से काटे जाने वाले हैं। काले, अगर काली चीज से नजर रुकने वाली होती तो हिंदू भाई तो इतने इतने बड़े वो काली दुर्गा माँ का इतना बड़ा वो लगा लेते हैं अपने घरों में, जबान निकाले हुए करे हुए। अब देखिए इसका मतलब उनके घर पे तो नजर ही नहीं लगेगी, पूरा इतना बड़ा रख लेते हैं, दरवाजे पे लगा देते हैं, जबान बाहर निकली हुई है। क्या कहेंगे आप उसको? यह है बदशगुनी। कितने बच्चों को देखता हूं नंगे घूमते और काला काला वो बंधा हुआ है, सब क्या गंडा बांध दिया है। फला मौलाना साहब ने पढ़ के दिया। अरे मौलाना साहब तू खुद ही बांध ले अपनी कमर पे। न इन गंडों से कुछ होना है, न इस टीके से कुछ होना है। अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जो जाएंगे 70,000 लोग, वो कौन होंगे? जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे। वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। दगवाना समझते हैं ना, जानवर को दागा जाता है ताकि उसको पहचान लिया जाए खेत में किसका जानवर है। इसी तरीके से यहाँ पर वो चलवाना, हाथ पे कुछ टेटू बनवाना, मशीन चलवाना, नाम लिखवाना या कोई टेटू बनवाना ताकि वो निशान बना रहे, इसको कहते हैं दगवाना। जो साबुन से फिर मिटता नहीं है, उसका निशान बाकी रहता है। जब तक आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे जब तक वो मिटेगा नहीं। जितने लोगों ने अपने जिस्म को दगवाया है, पहली फुर्सत में ऑपरेशन करके इसको मिटवा दीजिए। अगर इस हाल में मर गए तो अल्लाह की कसम तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। जिसके जिस्म को दागा गया हो और उसने अपने जिस्म पर दगवाया हो, ऐसा आदमी अगर मर जाए तो इसकी जनाजे की नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है और इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज़ नहीं है। लिखे बैठे हैं अपनी अपनी माशूकाओं के नाम, लड़के और लड़कियां लिख बैठी हैं अपने महबूबों के नाम। कभी यहाँ लिख लिया, कभी यहाँ दगवा लिया। साहब देख, कुछ लोग तेजाब से भी लिख देते हैं, कुछ लोग छुरी से लिखते हैं काट के। ये सब दगवाने के हुक्म में शामिल है, दगवाने के। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है कि अगर किसी आदमी का मौत इस हाल में होती है कि उसके जिस्म पर टैटू बंधा हुआ है, दागा हुआ है, तो इस शख्स की न तो नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और न मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसको दफन किया जाएगा। करने को तो कुछ भी करता। तो बगैर हिसाब और किताब के जो जन्नत में जाएंगे, उनमें जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे,
ए मदरसे के बच्चों, तुम लोग बार बार उठ रहे हो, जाओ यहां से चलो। जिसको जाना हो यहां से जाओ जी, बार बार उठकर डिस्टर्ब मत करो यहां पर। अल्लदीना हुम ला यततय्यरून वला यक्तऊन, और जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। और तीसरी चीज सुन लीजिए, जो बगैर हिसाब व किताब के जो लोग जन्नत में जाएंगे, उनमें तीसरी चीज क्या है? सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते हो। बहुत साफ लफ्ज मौजूद है, कोई तशरीह करने की जरूरत नहीं है। जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। मौलाना साहब बुखार आ गया, फूंक दो मेरे ऊपर। अब मौलाना जर्जी साहब बैठो, बैठ, बिस्मिल्लाह में सदा बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, छू दम कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, दम करना जायज़ है। मसला याद रखिएगा, किसी बीमार आदमी पर सूरह फातिहा पढ़ना, मुअव्वज़तैन पढ़कर दम करना, अल्लाहुम्मा शफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउ का शिफ़ा अल्ला युगादिरु सक़मन, ये दुआ पढ़कर दम करना जायज़ है। आप इसको नाजायज़ नहीं कह सकते। कुरान की आयतें पढ़कर, सही हदीसें पढ़कर, जो आयात शिफ़ा और आयात दुआ है उसको पढ़कर दम करना जायज़ है। लेकिन अगर कोई बीमार आदमी ये भी ना कराए और अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ दे कि नहीं उसी ने बीमार किया है, वही हमें ठीक करेगा, अगर उसकी मर्जी होगी तो हम क्यों जाएं किसी मुल्ला मौलवी के पास झाड़ फूक कराने। अगर वो अल्लाह पर तवक्कुल करके छोड़ देता है तो ये और ज्यादा बेहतर है। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करवाते होंगे। झाड़ फूक की आड़ में असल में बहुत बुरे बुरे काम हो रहे हैं। मर्दों के साथ साथ जवान लड़कियां भी मुल्ला मौलवियों के सामने बैठ जाती हैं कि फूंक दो मेरे ऊपर। हम समझते हैं, हमारा बाप समझता है लड़की का कि चलो कुरान ही तो है, अल्लाह का कलाम है, और फूंकने वाला तो मौलाना है। मौलाना तो फरिश्ता होता है बेचारा, वो इंसान कहां होता है, वो तो फरिश्ता होता है। जिस तरीके से पर्दा 10 साल की उम्र की लड़की को, 10 साल से बड़ी लड़की को जिस वक्त 10 साल की हो जाए उसके बाद लड़की को अपना चेहरा भी छिपाना पड़ेगा, अपने हाथ की हथेलियां भी छुपाना पड़ेंगी, उसको पर्दा करना पड़ेगा। और जिन लोगों से पर्दा करना है उनमें मुल्ला मौलवी भी शामिल हैं। अब लड़की का बाप लड़की पर दम कर सकता है, लड़की का भाई लड़की पर दम कर सकता है, लड़की की माँ लड़की पर दम कर सकती है, लड़की का शौहर लड़की पर दम कर सकता है। माफ कीजिएगा मौलाना जर्जीस, आपकी जवान बेटी पर दम नहीं कर सकते हैं सामने बिठाकर। वला यस्तरकून, झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। झाड़ फूक अगर कोई शख्स करता है कुरान और हदीस के दायरे में तो जायज है, लेकिन अगर अल्लाह पर भरोसा करके ये भी ना करवाया जाए तो अफजल है, बेहतर है। वला यस्तर। और चौथी चीज वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो अपने रब के ऊपर पूरा पूरा भरोसा और तवक्कुल करते होंगे, ये लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। अब जन्नत में जाने वाले कितने लोग हो गए? जिन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी, यानी चारों काम किए, ये जन्नत में दाखिल होंगे। और तीसरी चीज मन कान फी आखिरी कलाम, मन कान फी आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्ना, और जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जो बदशगुनी नहीं करता होगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। बगैर हिसाब व किताब की जाने वालों में ये भी शामिल है। और जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे, और जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे, और जो अपने रब के ऊपर पूरा का पूरा तवक्कुल और भरोसा और एतमाद करते होंगे, अल्लाह के अलावा उनका यह एतमाद किसी और के ऊपर नहीं गया होगा, ये बगैर हिसाब ये जन्नत में जाने वाले लोगों में से होंगे। आइए एक और आसान तरीका बता दूं जन्नत में जाने का।
और बहुत आसान है। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू सुम्मा यक़ूल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानियतु। तुम में से जिसने वुजू बनाया, लीजिए, तुम में से जिसने वुजू बनाया, फयुहसिनुल वुज़ू, और अच्छी तरीके से वुजू बनाया। एक तो होता वुजू बनाना और एक होता है अच्छी तरीके से वुजू बनाना। वुजू बनाना क्या है? जैसे बिहार में एक जगह हम जलसे में गए तो जो टोटियाँ लगी थी मस्जिद में, नल जो लगे हुए थे, वहाँ बैठकर मैं वुजू बना रहा था। तो जमात खड़ी थी, बिहारी का एक आदमी बेचारा आया उसी गांव का और मेरे पास आकर बैठ के वो भी वुजू बनाने लगा और हमसे पूछता है कि मौलाना साहब हम कितनी रकात हो गई? हमने कहा शायद 2 हो गई, ये 2 बची हैं। 2 हो गई कि हाँ, अब देखिए उसकी वुजू की, अल्लाह, उसको दोनों मिल गई। और मैं जब तक वुजू बना के पहुंचा तो मेरी एक और छूट गई। बैठा तो निकल चुकी थी, 2 रह गई थी। पूछा कितनी मौलाना, कितनी हो गई? हमने कहा 2 हो गई, शायद 2 रह गई। उसने इतनी जल्दी वुजू बनाया कि जो रह गई थी वो दोनों मिल गई। अब अल्लाह बेहतर जाने कि इसने वुजू बनाया कि क्या किया, ये वुजू नहीं है। कौन सा वुजू बनाने वाले को जन्नत मिल रही है? वुजू सीखिए क्या है। फयुहसिनुल वुज़ू, अच्छी तरीके से वुजू बनाना। अच्छी तरीके से वुजू क्या है? आप एक चुल्लू पानी लीजिए, जैसे नल पर बैठे तब भी, टोटी खोलिए, पानी लीजिए, टोटी बंद कर दीजिए, पानी ज़्यादा ज़ाय ना हो। 2 मुद पानी में अल्लाह के रसूल वुजू बना लेते थे। 4 मुद का 1 सा होता है, 4 मुद का 1 सा होता है, और 1 सा 2.5 किलो का होता है। कितने का? 2.5 किलो का, यानी 2.5 लीटर में का आधा करो तो कितना हुआ भाई? 2.5 किलो। ये 4 मुद है, 4 मुद का 1 सा, और 1 सा कितने का होता है? 2.5 किलो का। तो आधा सा यानी 4 में से 2 मुद, तो आधा सा यानी 2.5 किलो का आधा करिए तो कितना हुआ? 1.25 लीटर पानी में अल्लाह के रसूल वुजू बना लेते थे। सुन लीजिए, एक बाल्टी भरकर वुजू बनाने वालों, वुजू बनाने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन 1 बाल्टी पानी जो खर्च कर दी इसका गुनाह भी पड़ेगा। तुम बचोगे नहीं। सोचिए, दो सा 2.5 दूनी 5 लीटर की एक कट्टी में अल्लाह के रसूल गुस्ल कर लिया करते थे, पूरा नहा लिया करते थे, और वो भी गुस्ले जनाबत, नापाकी वाला गुस्ल कर लेते थे। मौलाना साहब इतने में तो हमारे पैर भी नहीं धुलेंगे। गुस्ल खाने में जाते ही पहले हम टोटी खोल के अपना बाथरूम साफ करते हैं, उतना पानी तो हम गुस्ल खाने को साफ करने में लगा देते हैं। एक एक चीज का हिसाब होगा। पानी की कदर उनसे पूछो जिस मुल्कों में पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, उनसे पूछो पानी की कदर, उनसे पूछो। और राजस्थान के इलाके में जहां गर्मी बहुत पड़ती है और रेगिस्तानी इलाका है, उन लोगों से पूछो। पहाड़ी इलाकों पर जहां पानी पहुंचता नहीं है, उनसे पूछो पानी की कदर। तो ये खोला, या लोटा है, पलटा, ये पानी लिया, अब इसको ऐसे मलिए। ये अच्छी तरीके से वुजू बनाना। ये हुआ? अभी नहीं हुआ। अब ये उंगलियां इसमें डालिए ऐसे, ये वाली उंगलियां इधर और ये वाली उंगलियां इधर। ये फिर दूसरी बार लीजिए, फिर ऐसा कीजिए, फिर ऐसे करिए,
फिर तीसरी बार पानी लीजिए, फिर ऐसे कीजिए, ये हुआ। अब आइए, फिर एक चुल्लू पानी लीजिए, आधा पानी मुंह में, आधा, और आधा बचे फिर नाक में चढ़ाइए। जिस हदीस में ये आया 3 बार कुल्ला करो, फिर 3 बार नाक में पानी डालो, बहुत ही मौजरत के साथ कहता हूं यह हदीस ज़ईफ है। एक ही चुल्लू पानी लेना है, आधा मुंह में। अब शुरू शुरू में थोड़ी सी आदत नहीं बनेगी, कभी पूरा ही चला जाएगा मुंह में, क्योंकि अभी यहां तक आदत नहीं है आपकी। आधा मुंह में और आधा नाक में। अब दाहिने हाथ की उंगली से दांतों को रगड़िए ऐसा, और बाएं हाथ के ये अंगूठा और ये वाली उंगली ये नाक में डालिए ऐसे, और उसके बाद नाक से निकालने के बाद जो आधा पानी मुंह में था उसका कुल्ला कीजिए, जो पानी मुंह में उसको नीचे डालिए, और ये अंगूठे से बायां, ये बाएं नाक का नथुना पकड़िए ऐसे दबाइए, और नाक झाड़िए कस के। हम ज्यादा जोर से नहीं बोले करेंगे, नहीं तो पता चला यहां असली की यहीं टपक जाएगा। ऐसे करके झाड़िए, फिर इस उंगली से आप ये पकड़ के दबाइए ऐसे, फिर झाड़िए, और फिर दोनों हाथ से पकड़ के उसको साफ करिए। ईमानदारी के साथ बताइए, अभी तो पैर तक हम पहुंचे भी नहीं हैं। ईमानदारी के साथ बताइए, हाथ धुलने तक और कुल्ला और नाक में पानी डालने तक कितने लोग अमल करते हैं हमारी सोसाइटी और समाज में। इसका मतलब हमारा वुजू भी अभी सही नहीं है, नमाज का नंबर तो बहुत दूर में आएगा। अभी एक बार हुआ, ऐसे ही दोबारा फिर पानी लेना है, और फिर आधा मुंह में और आधा नाक में चढ़ाना है, और फिर वही दोहराना है। फिर तीसरी बार आधा मुंह में आधा नाक में, और फिर यही करना है। अब आया नंबर चेहरे का। अब देखिए, ये नहीं, अभी 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 हाँ, चेहरे का। एक चुल्लू पानी लिया और ऐसे लेके चुल्लू एक ही भरना है। बहुत से लोग नल की टोटी में ऐसे दोनों हाथ लेकर फिर मुंह धुलते हैं, पानी का ज़िया है, पानी की बर्बादी है। पानी एक ही चुल्लू लेना है, और उस एक चुल्लू पानी को लेकर ऐसे, ये ऐसे ऐसे करिए, ये फिर लीजिए, फिर ऐसे करिए, मतलब कानों की लौ तक ये। और जब 3 बार ऐसे कर लें, फिर एक चुल्लू पानी अलग लीजिए। ये 3 बार मुंह हो गया। अब एक चुल्लू पानी लेकर उसको दोनों हाथों पर ऐसे डाल के ये ऐसे करके, अब ये दाढ़ी में ऐसे, जिसकी दाढ़ी हो वो ऐसे 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 करे। अब जिसकी दाढ़ी होगी वो करेगा। अब चिकने चपाट लेडीज चेहरे वाले थोड़ी कर पाएंगे बेचारे, जिनके चेहरे औरतों की तरह, वो बेचारे क्या करेंगे? वो बेचारे नहीं लेंगे चुल्लू पानी, दाढ़ी नहीं है तो क्या करेंगे वो? जिसकी दाढ़ी है वो, ये है आपका मुंह। मौलाना साहब तकरीर कहाँ कर रहे हैं? ये मसले सीखना ज़रूरी है। जलसे बहुत सुन चुके हैं आप, लंबी चौड़ी तकरीरें बहुत सुन चुके हैं आप। 20 साल से तकरीरें करने आ रहा हूं, अगर हमारा वुजू ही सही नहीं है तो 20 साल की मेहनत बेकार हो गई हमारी। जलसे नमाज और आदी बनाने के लिए होते हैं इबादत का। अगर उन जलसों से हमारी इबादतें वैसी की वैसी हो रही हैं तो फिर जलसों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी जिंदगी पर, जब हमारा वुजू सही नहीं, हमारी नमाजें सही नहीं। और कल इंशाअल्लाह बताऊंगा आपको नमाज के टॉपिक पर। आज ये बता रहा हूं जन्नती कौन, और कल नमाज के टॉपिक पर अजान क्यों दी जाती है, कल ये बताऊंगा। जोहर में 4 रकात क्यों है, कल ये बताऊंगा। फजर में 2 रकात क्यों पढ़ी जाती है, ये बताऊंगा। मगरिब में 3 रकात क्यों पढ़ी जाती है, ये बताऊंगा। मगरिब और इशा की और फजर की नमाज में जोर से क्यों पढ़ा जाता है, इमाम जोर से तिलावत क्यों करता है, जोहर में और असर में आदमी आहिस्ता क्यों पढ़ता है, कल ये बताऊंगा। कल की तकरीर थोड़ी दूसरे हिसाब की होगी नमाजी पर, लेकिन यह बताया जाएगा कि जोर से क़िरात क्यों की जाती है और आहिस्ता क्यों की जाती है। जोहर में 4 क्यों है और असर में 4 क्यों है और इशा में 4 क्यों है, और फजर जो सबसे अहम नमाज है जिसमें उठना मुश्किल है उसमें 2 ही क्यों है।
तो ये वुजू अभी, अब 3 बार चेहरा हो गया, अब ये हाथ ऐसे लीजिए, 1 चुल्लू पानी बस, और इसी को आप चढ़ा लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे करोगे तो गुनाह ऊपर चढ़ जाएंगे। अल्लाह के बंदे, अपनी अकल से मत दौड़ाओ सारी खुराफातें हैं। पानी लिया और ऐसे करो, और इस हाथ से ऐसे ऐसे ये कोहनी तक आप धुलिए, फिर लीजिए, फिर कोहनी तक धुलिए, फिर इसी दाहिने हाथ में 1 चुल्लू पानी भरकर फिर उल्टे हाथ पर ऐसे ऐसे कीजिए, ये फिर लीजिए, फिर कीजिए। और उसके बाद में एक बार पानी लिया चुल्लू में, 1 ही चुल्लू पानी, फिर लेकर फिर आपको ऐसे करके, ये ऐसे करके ये करना है। सुनिए, मसा यहां तक लाइए, जहां पर सर पर तकिया रखते हैं आप, ये यहां तक, जिसको हम लोग गुद्दी बोलते हैं, यहां तक लाइए हाथ, बिल्कुल ऐसे ही। और इसको पूरी तरीके से, बहुत से लोग क्या करते हैं जो हिप्पी कट बाल रखते हैं, जो शाहरुख खान बने हुए हैं, अरे हम क्या इनके नाम लें, जो हिजड़े बने हुए हैं, ये कहूँ, ये ज़्यादा बेहतर है। हम तो ये जुमला इस्तेमाल करेंगे, जिसको बुरा लगता हो वो लगे और कल ना आए। जो आजकल बिल्कुल लंबे लंबे बाल रखकर वो बने हुए हैं, हिप्पी कट, हिजड़े कट, ये कुछ बाल देखे ना आप कैसे कट रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल मशीन चल रही है, यहाँ से चल रही है, यहाँ पर देख रहे हैं जैसे टिल्लू पंप रख दिया गया हो, यहाँ से टकला, यहाँ से टकला, यहाँ से टकला, बाल यहाँ पर हैं। कसम खुदा की ऐसा लगता है ये बाल कौन से हैं, इसको हम कहते हैं सुअर कट बाल, सुअर कट बाल है ये लोग रख रहे हैं आज। ये तो क्या है सर का मसा, ये और फिर यहां से वापस लाइए, ये अब आपका सर का मसा हो गया। और जोर से करना है, बाल बिगड़ जाने दो। अरे हमारे भी तो बिगड़ गए हैं, हम भी तो कंगी अंगी करके आए। आपको समझाने के लिए देखिए, ये लिया यहां से लेके ऐसे, ये लीजिए, ये हो गया, फिर यहां से वापस लाइए, ये। अब उसके बाद दोबारा पानी लेने की जरूरत नहीं है, इसी दोनों उंगलियों को कान में डालिए और कान में आप फेरते चले जाइए। आपकी उंगली अपने आप घूमती रहेगी। क्यों? उसमें वो गड्ढे बने हुए हैं, ये अपने आप